दोस्तों, आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत भरना चाहते हैं, किसी भी पुरुष को दीवाना बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी भी शादीशुदा महिला को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर लें और उस पर काबू पा लें और जैसे मैं बोलूं, वह स्त्री वैसे ही करें। आपके इशारों पर नाचे और आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप सुबह उठते ही इस शब्द को 3 बार बोलना है और चमत्कार दिखेगा कि शाम तक वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। किसी भी लड़का को वश में करना हो, किसी भी लड़की को वश में करना हो, किसी को भी अपने प्यार में दीवानी और दीवाना बनाना हो, तो आप सुबह उठते ही इस 3 शब्द को बोलिएगा और चमत्कार आप खुद देखिएगा कि शाम तक वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी, आपसे प्यार करना शुरू कर देगी, आपके प्यार में दीवानी बन जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए इसका असर रहेगा। मेरे दोस्तों, एक बार यदि वशीकरण हो जाता है तो किसी के हटाने से भी नहीं हटेगा। इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली वशीकरण है। घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, बिना मंत्र के, बिना माला के और बिना खर्च किए कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा वशीकरण टोटका बताइए जिसको हम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं, किसी भी पुरुष को अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर जय मां कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मेरे भक्तों, घर बैठे ही तो करना है। सुबह जगना है और 3 शब्द को 3 बार बोलना है और दिखेगा चमत्कार कि शाम तक वह स्त्री आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। आपका प्यार छटपटाकर खुद आपके पास फोन करेगी। जिसने आपके प्यार को ठुकराया है वह अब भी आपके पास आ जाएगा। रूठा हुआ प्यार भी मान जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सकें। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो? तो आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना यह शब्द, फिर देखना चमत्कार जिसके लिए आपने यह उपाय किया था, कैसे वह आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि की शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वो धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। वास्तविक में क्या चीज है दोस्तों? नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख के उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबहरे के समय कर सकते हैं, लेकिन जो 48 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में होती है। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए।
लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से, उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वो भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर मंत्र का कम से कम 16 बार उच्चारण करना है। अगर आप चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, या फिर 116 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान अपनी उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 101% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ होने लगेगा। यह स्पंदन हल्का भी हो सकता है और कुछ लोगों को गहराई से महसूस भी हो सकता है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान सही जगह पर टिक गया है और ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। इस समय आपको किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, ना ही आंखें खोलनी है। बस सहज भाव से उसी स्थिति में बने रहना है। धीरे धीरे यह स्पंदन पूरे पेट के हिस्से में फैलने लगता है और उसके साथ मन भी शांत होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मन की भाग दौड़ लुकती है और विचार धीमे पड़ने लगते हैं। कई लोगों को इस अवस्था में हल्की गर्माहट का अनुभव होता है। कई लोगों को भीतर की थकान बाहर निकलती हुई महसूस होती है। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि नाभि का क्षेत्र शरीर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है, और जब यहां ध्यान दिखता है तो दबा हुआ तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इस अभ्यास के बाद आपको तुरंत कुछ सोचने या महसूस करने की कोशिश नहीं करनी है। बस कुछ पल शांति से बैठकर सांस को सामान्य होने देना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन हल्का लग रहा है, शरीर में एक अलग तरह की स्थिरता है और भीतर एक अजीब सा सुकून है। यही सुकून इस पूरे प्रयोग का असली परिणाम है। इस पूरी विधि को समझाने से पहले एक छोटा सा प्रसंग समझ लीजिए। कई बार इंसान किसी को पाने के लिए बाहर उपाय खोजता है, टोटके ढूंढता है, लेकिन असली ताकत उसके भीतर ही छिपी होती है। जब मन शांत होता है, जब नाभि के केंद्र पर ध्यान टिकता है, तब इंसान की ऊर्जा बदलने लगती है। यही ऊर्जा सामने वाले दिल तक बिना बोले पहुंच जाती है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको अभय और रूह की एक सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी सुनाता हूं। अभय एक साधारण सा लड़का था, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, पर दिल का बहुत सच्चा। उसके ऑफिस में एक लड़की थी, रोजा। रोजा हंसमुख, आत्मविश्वासी और थोड़ी रहस्यमयी सी। अभय उसे दूर से ही पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर दिल की बात कह दे। वो जब भी रोजा के सामने जाता, उसके शब्द गुम हो जाते, धड़कन तेज हो जाती और वह बस मुस्कुरा कर रह जाता। धीरे धीरे अभय को लगने लगा कि शायद रूह उसे कभी समझे भी नहीं। उसने खुद को कमजोर मान लिया। एक दिन किसी संत के प्रवचन में उसने नाभि, ध्यान और मंत्र की शक्ति के बारे में सुना। वहां कहा गया था, जो इंसान अपने केंद्र में स्थिर हो जाता है, उसकी मौजूदगी ही बोलने लगती है। अभय ने इसे आजमाने का फैसला किया। ब्रह्मा मुहूर्त में वह उठता, नाभि पर उंगली रखकर मन ही मन ओम का जाप करता। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था। कभी रोजा का चेहरा याद आता, कभी अपने डर। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वो पहले जैसा घबराया हुआ नहीं रहता था। फिर एक दिन ऑफिस में कुछ अलग हुआ। रोजा खुद चलकर अभय के पास आई, बोली, अभय, तुम आजकल कुछ बदले बदले से लगते हो। तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है, जैसे मन शांत हो जाता है। अभय चौंक गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसकी बदली हुई ऊर्जा रोजा तक पहुंचने लगी थी। अब जब भी दोनों बात करते, अभय के शब्द अटकते नहीं थे। उसकी आंखों में डर नहीं, ठहराव था। रोजा धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगी।
कुछ हफ्तों बाद वही रोजा जो पहले दूरी बनाकर रखती थी, अभय के साथ कॉफी पीने जाने लगी। वो उससे अपनी बातें शेयर करने लगी। एक शाम रोजा ने खुद कहा, पता नहीं क्यों अभय तुम्हारे साथ अजीब सा अपनापन लगता है, जैसे तुम्हें मैं बहुत पहले से जानती हूं। अभय समझ गया कि असली वशीकरण किसी पर हुक्म चलाना नहीं, बल्कि खुद को इतना शांत और सशक्त बना लेना है कि सामने वाला अपने आप करीब आ गए। लगे उसने ना किसी पर दबाव डाला, ना कोई दिखावा किया, सिर्फ अपने भीतर लौट आया। सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज अभय और रोजा सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के सबसे गहरे साथी हैं। अभय कहता है, मैंने रोजा को नहीं पाया, मैंने खुद को पाया, और रोजा अपने आप मेरे जीवन में आ गए। अभय की इस यात्रा ने उसे एक गहरी सच्चाई सिखा दी थी कि प्रेम बाहर से नहीं बुलाया जाता, वह भीतर से जागता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब उसकी मौजूदगी में एक अदृश्य आकर्षण पैदा हो जाता है। रोजा अब सिर्फ उसकी ओर आकर्षित नहीं थी, वो अभय के भीतर की शांति की ओर खींच रही थी। धीरे धीरे अभय ने महसूस किया कि उसका व्यवहार बदलने लगा है। पहले जब वह छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता था, अब वह ठहर कर सुनने लगा था। गुस्सा कम हो गया था, आवाज में मिठास आ गई थी। ऑफिस के दूसरे लोग भी कहने लगे, अभय तुमसे बात करके अच्छा लगता है,